दोस्तों नमस्कार। नेचर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेट थ्योरी की 1.1 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर आ रहे हैं, अब कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसेट, इंटरवल और यूनिवर्सल सेट। सबसेट, इंटरवल और यूनिवर्सल सेट को आप समझ लीजिए बहुत अच्छे। ए और बी यहाँ पर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट है। सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हों। मैंने नोट इसलिए लिख दिया है डिनोटेड बाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी। काफी सारी बुक में सबसेट में यही सिंबल अप्लाई होता है, कहीं कहीं ये भी लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। इस सिचुएशन में ए बी के बराबर हो सकता है, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा, बी ए का सबसेट हो जाएगा। इस सिंबल का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। अगर ए बी का सबसेट है तो बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से 100% ज्यादा होगा। ये प्रॉपर सबसेट के लिए सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। सबसेट में जनरली यही सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। पुरानी बुक्स में जितनी में आप देखेंगे तो सबसेट के लिए यही सिंबल अप्लाई किया जाता है। अगर आप पेपर में ये सिंबल लिखें तो अलग से उसको लिख दें, क्योंकि इस सिंबल की वजह से कहीं कोई आपके थ्योरी को या क्वेश्चन को काट ना दे। तो जब भी आप पेपर में करेंगे या लिखेंगे तो इसके बाद लिखेंगे स्टैंड्स फॉर सबसेट। अगर यही सिंबल है तो इस सिंबल से हम ये अर्थ लगाते हैं कि बी में कम से कम ए से एक एलिमेंट ज्यादा है। ये इक्वल की भी सिचुएशन हो सकती है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। और इस सिचुएशन में अगर बी में कम से कम ए से एक एलिमेंट ज्यादा है, इस सिचुएशन में बी इज सेड टू बी सुपर सेट ऑफ बी। सुपर सेट की सिचुएशन को ऐसे करके लिखते हैं, बस सबसेट को उल्टा कर देते हैं। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर कोई सेट ए और बी नॉन एम्प्टी है तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, यहां पर ए में 5 एलिमेंट हैं और बी में 3 एलिमेंट हैं। बी के सारे एलिमेंट इस सिचुएशन में ए के अंदर हैं, तो इसका मतलब यहां पर कहा जाएगा हियर बी इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोगों को सबसेट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, सिंबल पर ध्यान रखना पड़ेगा। किसी बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, किसी बुक्स में कुछ लिखा हुआ है। आप चाहे तो सबसेट के लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं। सबसेट के बाद इसमें आता है इंटरवल। इंटरवल में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। पहला है इसमें ओपन इंटरवल। ए और बी दो रियल नंबर हैं, कंडीशनल है, ए छोटा है बी से। पहला एलिमेंट इसमें हमेशा छोटा रहता है बी से। तो हमको एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर वो सारे के सारे नंबर हों जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं। ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। जब हमने कहा है लाइन बिटवीन ए एंड बी, तो फाइनली इसका मतलब है वो सेट जिसके अंदर ए से बड़े नंबर है और बी से छोटे हैं।
अगर a कॉमा बी राउंड ब्रैकेट में लिखा जाएगा तब ये ओपन इंटरवल माना जाएगा। ओपन इंटरवल को कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें इनफाइनाइट नंबर है और ये सेट की डेफिनेशन से इसमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट है। ये कभी भी इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ओपन इंटरवल के लिए हमेशा राउंड ब्रैकेट ही बनेगा। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, इसके अंदर वो सारे के सारे नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं, तो इनको काउंट कैसे करेंगे? 1 से बड़े, आप पूरे देश की आबादी 140 करोड़ है, आप किसी भी पर्सन को बुलाइए और उसको बोलिए कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर बोलिए। भाई किसी ने 1.01 बोला, किसी ने आके 1.001 बोल दिया, किसी ने आके 1.001 बोल दिया, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको 1 से बड़ा बोलना है, 1 के साथ आप कोई भी नंबर एक एसोसिएट कर दीजिए, 1.1, 1.2, 1.3, पर 2 से पहले तक ही रुकना है। कहने का मतलब है कि जो भी इंटरवल होगा ओपन इंटरवल, वह हमेशा एक इनफाइनाइट सेट ही रहेगा। मैं इसको नोट करके लिख देता हूं। जो भी ओपन इंटरवल होता है वह एक इनफाइनाइट सेट होता है, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से एक इंटरवल और है जिसका नाम है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल से बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओपन इंटरवल में ए और बी नहीं होते, ए से बड़े होते हैं, बी से छोटे होते हैं। क्लोज इंटरवल बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें ए भी होता है और बी भी होता है, तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन बन जाती है। क्लोज इंटरवल को लिखने का तरीका ये है, इसका मतलब है कोई एक्स सच दैट वो एक्स ए हो सकता है, ए से बड़ा हो सकता है, बी हो सकता है और बी से छोटा हो सकता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एवरी ओपन इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ एवरी क्लोज सेट। सेम नंबर के एलिमेंट का अगर कोई ओपन इंटरवल है और कोई क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल ऑलवेज सबसेट रहेगा, सेम नंबर अगर दे रखे हैं। अगर इसको इस तरीके से लिख लें, यहां पर हम कह सकते हैं हियर यूनिवर्सल सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जो सारे सेटों का सुपर सेट हो। अगर हमारे पास कुछ सेट दे रखे हैं और यहीं पर एक सेट ऐसा है जो इन सारे दिए हुए सेटों का सुपर सेट है, इसका मतलब है दिए हुए सारे के सारे सेट अगर यू के सबसेट हैं तो इस यू को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट को ज्यादातर यू से ही डिनोट करते हैं। दोबारा बोलता हूं, अगर हमारे पास कुछ सेट दे रखे हैं लाइक एस ए बी सी एक्सेट्रा, और यहीं पर हमारे पास एक और ऐसा सेट है जो इन सब का सुपर सेट है या दिए हुए सारे के सारे सेट यू के सबसेट हैं, तो इस यू को इस सिचुएशन में
यूनिवर्सल सेट कहते हैं। नेचर क्लासेस में आज इतना ही, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और इसको डिटेल में खोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।